नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज थोड़ी बातें होंगी, वो हम कोर्ट से संबंधी बातें करेंगे, न्यायालय से संबंधी बातें करेंगे। आखिर हमारे देश में जो है एक न्याय व्यवस्था है। वो न्याय व्यवस्था जो है वो 3 लेवल पे बांटा गया है। पहला तो लोअर कोर्ट, फिर होता है हाई कोर्ट, उसके बाद क्या होता है सुप्रीम कोर्ट। ये सभी कोर्ट जो है इनका अलग अलग कार्य है, लेकिन सबका कार्य क्या है? न्याय देना ही है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जो हमारा ये न्यायालय है इसका पर्पस क्या है, ये न्यायालय स्थापित क्यों किया गया है। तो आपको मोटा मोटी जानकारी है कि ये कानून है, कानून के द्वारा क्या कर जाता है, 2 दंड दिया जाता है, किसी को सज़ा दी जाती है, ठीक है। लेकिन सज़ा क्यों दी जाती है? क्योंकि उदंड होते हैं, कुछ लोग उदंड होते हैं, इसीलिए उनकी क्या होती है, उनको सज़ा दी जाती है। लेकिन ये सज़ा देने का प्रक्रिया भी अलग अलग है, क्योंकि आप सुने होइएगा किसी भी केस में तारीख पे तारीख लगती है। कोई भी डिसीजन इतना जल्दी नहीं होता है। तो आप ये मोटा मोटी ये समझ लें, मैं जो बातें बता रहा हूँ वो थोड़ी सी ऊपरी बातें हैं। ये थोड़ा सा सिक्स सेंस जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि कोई भी केस जो है इतना जल्दी फाइनल नहीं होता है, वो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल चलते रहता है। यानी कि एक केस में मिनिमम जो है 10-12 तारीख तो पड़ते ही हैं। तो इसका पर्पस क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है, ये पहले जानेंगे। तो सबसे पहली बात है कि इसका कोर्ट का मतलब ही होता है आपको न्याय दिलाना। और जो न्याय आपको मिलेगा तो सजा तो किसी ना किसी को तो मिलेगी, क्योंकि क्या कोर्ट में जब भी जाते हैं जब हम एक दूसरे से कोई ना कोई हमारा क्लेश होता है। तो एक अगर मुझे न्याय मिला तो सामने वाले को कुछ ना कुछ तो होगा। अगर कोई मुझे मारता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तो कितना बड़ा जुर्म उसने किया है इसके अनुसार उसको सज़ा मिलती है, उसके अनुसार उसका केस चलता है। अगर सज़ा उसकी मतलब जुर्म छोटा है तो उसको कम ही समय में उसको उस केस का फैसला हो जाता है, बड़ा है तो उसके लिए बड़ा समय लगता है। तो यहाँ की जो कोर्ट जो है, किसी भी इंसान को जो कोर्ट में जाते हैं, दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट क्या करता है, एक इंसान को जो है उसको सबसे पहले क्या करता है, उसको मानसिक हरास होता है वहाँ उसकी, उसके बाद होता है आर्थिक, और उसके बाद होता है शारीरिक। यानी 3 तरह से एक इंसान को क्या किया जाता है, वहाँ सज़ा दी जाती है। पहला सज़ा होता है मानसिक, यानी कि जितना हम कचहरी कोर्ट में दौड़ेंगे उतना ही हम मानसिक रूप से क्या होते हैं, हम बहुत पकने लगते हैं, ऊब जाते हैं और कसम खाते कि भाई इसके बाद इस लफड़े में हम नहीं पड़ेंगे। दूसरा होता है आर्थिक, आपका आर्थिक दोहन भी होता है, यानी कि आप पैसे भी कोर्ट में लगते हैं। वकील का फ़ी हो गया, बहुत सारा कागज़ पत्र है, इसकी पैसे आपको लगते हैं। तो जब आप जितना ही लंबा तारीख किसी केस में आप जाया करेंगे तो आपका जो है आर्थिक नुकसान होगा, और इस तरह से आपको लगेगा कि भाई ये जुर्म जो मुझसे हुआ है ये अब हमको नहीं करना है, ये जो पाप हमने किया कचहरी में आके इसको अब हमको नहीं करना, आप तौबा करने लगते हैं। और शारीरिक, और आपको शारीरिक कष्ट भी होता है। यानी शारीरिक कष्ट मतलब जो मुजरिम है वो पकड़ा जाता है तो कहाँ होता है, वो जेल में होता है, उसको एक तरह से कैद करके रखा जाता है, उसे हर चीज़ से वंचित किया जाता है, एक भोजन और कपड़ा छोड़ के बाकी उसको कुछ नसीब नहीं होता है। तो मिला जुला क्या है, आपको 3 तरह से क्या किया जाता है, आपको सज़ा दी जाती है। अगर तुरंत उसकी बेल आपको मतलब कि उसकी सुनवाई हो जाए, तुरंत आपको ये हो जाए, फिर आप सज़ा कैसे आपको मिलेगा। तो इस तरह से आपको इस प्रक्रिया को लंबा किया, यानी कि आपका जुर्म जितना ही बड़ा होगा उतना ही आपको ज़्यादा दिन तक सज़ा कोर्ट के जेल में रहना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा दिन आपको कचहरी में दौड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से जुर्म के अनुसार भी सेशन बटे हैं। कुछ जुर्म कम है तो आपको लोअर कोर्ट में बेल मिल जाती है, जुर्म उससे बड़ा है तो हाई कोर्ट में, और जुर्म अगर संगीन है तो आप सुप्रीम कोर्ट तक को आपको जाके लड़ना पड़ता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तब जाके आपको कहीं आपको न्याय मिलता है। या जो आपका सजायाफ्ता कैदी है, जो सज़ा उसको जेल में है तो निर्दोष है, तब जाके छूटता है। यानी कि मिला जुला के ये कोर्ट कचहरी जो है ये सज़ा देने की प्रक्रिया। तो केवल जेल में जाना ही सज़ा नहीं है, सज़ा आपको आर्थिक तौर पे ही भुगतना पड़ता है, मानसिक तौर पे भुगतना पड़ता है, और शारीरिक फिजिकल तो आपको भुगतना ही पड़ता है जेल में जाके या कचहरी में दौड़ के। तो कचहरी का यही फंक्शन है कि आपको केस जितना ही लंबा चलेगा इसका मतलब आपको सज़ा उतना ही ज़्यादा मिल रहा है। तो कोर्ट का फंक्शन यही है कि उसको आपको क्या करना है, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक आपको दंड देना। नहीं
तो ये तीनों दंड क्या करता है, कोर्ट देता है, नहीं तब जाके आपकी बेल होती है या आपका डिसीजन होता है। इसलिए आज के बाद किसी भी पचड़े में ना पड़े, क्योंकि अगर आप पचड़े में पड़ेंगे, कोर्ट जाएंगे, तीनों हरास आपका होना तय है, तो गांठ बांध लीजिए, कभी भी कोर्ट कचहरी के लफड़े में ना पड़े। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए प्लीज़। थैंक यू।